हाई कोर्ट ऑफ केरला रिसर्च लीगल असिस्टेंट की पोस्ट अब आ रखी है, जिसके अंदर 33 वैकेंसीज हैं। अब इन पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, क्या फाइनल ईयर भी अप्लाई कर पाएंगे, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस सारी बातों की क्वेरी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ केरला की तरफ से पोस्ट आ रखी है, जिसके अंदर आपको हाई कोर्ट के अंदर, जो केरला का हाई कोर्ट है उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ऑफिस वर्क ये काम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च वर्क का काम करना पड़ेगा। इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 33 हैं और इस पोस्ट का नाम है लीगल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप काम करे जाएंगे। और इसके अंदर जो आपको पे करा जाएगा वो 30,000 पर मंथ पे करा जाएगा, जहाँ पे आपको केरला के अंदर ही स्टे करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा ऑफिस वर्क के तौर पर। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, आपके पास सिर्फ लॉ डिग्री होनी चाहिए और कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने अभी अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और जो अपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ फॉर्म को भरते टाइम एक आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको वीडियो के बाद में भी बताऊँगा। ऐसे इसके बाद जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, ना कोई भी प्री एग्जाम होगा, सिर्फ आपको जो है शॉर्टलिस्ट करी जाएगी आपकी एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको वाइवा वॉइस, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आप जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको आप अच्छे से अपने पॉइंट्स को डील कर पाएंगे, रिसर्च वर्क के अंदर इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको ज़्यादातर बातें पूछी जाती हैं कि आपने प्रीवियस अपने लॉ स्टूडेंट के तौर पर आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करी हुई है और कौन कौन से रिसर्च वर्क पे आपने काम करा है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आपका कोई पब्लिश हुआ है या आपका रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, तो वो आपकी इस पोस्ट को मिलने के लिए बहुत लेवल जो आपका ऊपर कर देगा। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वालिटी है अपने लॉ स्टूडेंट के तौर पर, तो आप इस क्वालिटी को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं और वाइवा वॉइस आपका इन बेसिस के ऊपर निकलना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। 33 वैकेंसीज हैं, जो अभी कोरोना वायरस के इतने पेंडेमिक के तौर पर इतनी बढ़िया पोस्ट निकली हुई है और इस पोस्ट को यूटिलाइज आपको करना चाहिए। अब मैंने आपको सिलेक्शन की बात बता दी, वाइवा जो बेसिकली किन बातों पे वो बात करेंगे मैंने आपको वो बता दिया। और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सिर्फ आपका ज़रूरत डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यूअर के तौर पे अगर आप वहाँ बैठे होंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस जो आपने गेन करा होगा वहाँ पे वो बहुत यूज़ आएगा। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ एक पॉइंट याद रखना होगा। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं तभी, अगर आपके पास लॉ डिग्री है तो आपको कोई इशू नहीं होगा इस पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम रिगार्डिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है कोई भी कैंडिडेट्स के लिए, भले ही वो जनरल का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हो, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंदर डेडलाइंस की बात आती है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, इसके अंदर 2 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप 1 के अंदर आपका जनरल आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें पूछी जाएंगी। स्टेप 2 जो है वो आपका अपलोड इमेज के लिए मांगेगा कि आप अपनी इमेज अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें। इसके अंदर आपको बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों को फॉर्म फिल करने की डेट है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त के अंदर अंदर आपको जो है ये 2 स्टेप अपने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर बात आती है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 9 अक्टूबर 2020 आखिरी डेट इस फॉर्म को फिल करने की है, 9 अक्टूबर 2020। लेकिन इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप आपको 25 अगस्त तक भरने होंगे। अब इसके अंदर जो ये 9 अक्टूबर 2020 की फाइनल जो डेट बता रखी है, इसका मतलब ये है कि जोन से बंदे जो हैं फाइनल ईयर के अंदर हैं, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, अपने रिजल्ट का वो वेट कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट अब आएगा, तो अपने वो फाइनल ईयर के जो मार्क्स होंगे उनका वो वेट कर रहे होंगे, तो उनको अपने मार्क्स जो हैं 9 अगस्त 2020 से पहले ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट 9 अगस्त से पहले नहीं आया होगा वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियरली मैंने आपको एक बात बताई है कि फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 तो आपको 25 अगस्त से पहले भरना ही है या 25 अगस्त को भरना ही भरना है। लेकिन जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, जो फाइनल ईयर का मतलब अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको
9 अगस्त से पहले 9 अक्टूबर से पहले पहले अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा जो आपने फॉर्म फिल करा है। तभी आपकी जो फॉर्म फिल करने की इस पोस्ट के रिगार्डिंग जब आपने फॉर्म फिल करा जाएगा, जब भी वो फॉर्म आपका एलिजिबल माना जाएगा और जब भी आपका फॉर्म जो है शॉर्टलिस्ट के लिए हाई कोर्ट ऑफ केरला के पास जाएगा, जब भी वो आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको ये पोस्ट मिलने का चांस मिल सकता है। तो आप बस उम्मीद बनाए रखें कि आपका रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का 9 अक्टूबर से पहले आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिटेल इस पोस्ट के रिगार्डिंग मिल गई होगी, जो लीगल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे ये पोस्ट हाई कोर्ट ऑफ केरला ने प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मेरे को इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और अपलोड करूं और आपको अवेयर करूं नई नई पोस्ट के रिगार्डिंग लॉ से रिलेटेड, जो लॉ एस्पिरेंट्स है, जो लॉ स्टूडेंट है, जो एडवोकेट है या जो लॉयर है, जो चाहते हैं कि कहीं पे अच्छी जगह गवर्नमेंट के अंदर या कोई कोर्ट के अंदर वो एक रिस्पेक्टिव पोस्ट पाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।